नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल दिव्य यात्रा। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा के माध्यम से आप घर बैठे बैठे हरियाणा के सभी गांव के दर्शन करेंगे, वहां के प्राचीन स्थान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के दुजाना गांव में, जो बेरी हड़के में लगता है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद दुजाना के नवाब हसन अली ने अहम भूमिका निभाई थी। रियासत बनने से पहले झज्जर के नवाब दुजाना पर राज्य करते थे। नवाब की सेना और दुजाना के आसपास के निवासियों के बीच युद्ध हुआ था। स्थानीय लोग जो हैं युद्ध की पुष्टि भी करते हैं। भाई, उनका युद्ध हुआ था कि दुजाने में एक लड़की थी बहुत सुंदर, और जो वहाँ के पड़ोस का जो नवाब था उसने उसको कहा कि तुम मेरे से शादी कर ले। उसने शादी से इनकार कर दिया था। और जो दूसरे पड़ोसी मुल्क का, जो पड़ोसी राज्य का वो था, अपना दूसरा नवाब था जो पड़ोस का, 40,000 सेना के साथ उसने दुजाना पर हमला कर दिया था। और भाई, दुजाना में अपना अस्तित्व और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए नवाब के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लिया था, जिसमें दुजाना के आसपास और दुजाना के लगभग 60-70% निवासियों को अपने जान देकर अपना मान सम्मान की रक्षा करी थी। भाई, तो आज हम अपने एक ऐतिहासिक गांव में लेके आए हैं, जहां पर हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बड़ा देखने में मिला है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं लगभग, और वही सभी जातियों के यहाँ पर लोग रहते हैं। और जानेंगे यहाँ के लोगों से इसके बारे में, दुजाना के बारे में और दुजाना के इतिहास के बारे में। आप देखने लग रहे हो, इनमें तो बहुत ही प्राचीन यहाँ पर आपको मकान और टीले और जो यहाँ पर किले हैं वे देखने मिल जाएंगे। यो स्कूल है, आप जो देखने लग रहे हो। धीरे धीरे अपने गलिया में गले जाकर अपने कई चीज़ों के दर्शन करावांगे। पर देखने तो पहले लाइक और कमेंट करके न्यू बता दियो भाई, तुमने कोसे गांव की वीडियो बनवानी है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं अपने गांव की, अपने प्राचीन धरोहर जो कि आप चाहते हैं कि सभी लोगों उसे देखें, तो वह कमेंट करके बता दियो। हम कोशिश करेंगे उस जगह तक पहुंचने की और वीडियो बनाने की। दोस्तों, अपना एक ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। अगर भाई आप भी हमारी इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एक नया 1-2 चैप्टर अध्याय हमने शुरू किया है, वो शुरू किया है कि चलो देखा पूरा हरियाणा आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा के साथ। तो हमारा मिशन है कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं उन सब का इतिहास आपके अपने YouTube चैनल पर हो। और भाई, कोई ऐसा हिस्ट्रिकल जो चैप्टर है जो पन्नों में दब कर रह गया है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर दुजाना में जब आप प्रवेश करते हैं तो छोटी छोटी ईंटों से बने हुए घर आपको मिल जाएंगे। इलेक्शन का माहौल है, चारों तरफ इलेक्शन की तैयारी चल रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। देखिए कितना पुराना घर है ये लाल मस्जिद। ये देखिए इतना यहाँ पर पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे, पुरानी कोठियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नवाब की हवेली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रानी का महल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
अब तो जर्जर हालत में है। वहाँ पर जाने का शायद ही रास्ता न हो, परंतु जितना हो सकेगा हम आपको दुजाना घुमाने का प्रयास करेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है, सफ़ेद मस्जिद के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ पर हम चलेंगे। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल के साथ, पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, अन्यथा मज़ा आने नहीं आएगा। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं गांव। अगर आप भी अपने गांव की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके अपने गांव का नाम, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी दे, ताकि हम आपके गांव की जब वीडियो बनाने आए तो आपसे संपर्क करें और आप तब तक अपने गांव का इतिहास एक पेज पर बनाकर रख ले, ताकि जब आप हमें बताएं, आपसे जब वार्तालाप हो तो कोई ऐसा वाक्य, ऐसा एक कोई लाइन हो आपसे इतिहास की जो रह न जाए। दोस्तों प्राचीन गांव है ये। दोस्तों मित्रों, यह एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान है जो आने वाले समय में हो सकता है बिना किसी रख रखाव के ये लुप्त हो जाए, परंतु आप वीडियो के माध्यम से आप कभी भी देख सकते हैं कि इस प्रकार यह बनाया गया था। ये देखिए कितना समय लगा होगा इसको बनवाने में। अब ये जर्जर हालत में है। किस प्रकार के यहाँ पर देखो मटेरियल का यूज़ किया गया था इसको बनाने में। जो ईंट होती थी प्राचीन काल की, वह भी आज सलामत है। दोस्तों, दुजाना का इतिहास अगर आप कहीं से भी उन बुजुर्गों से सुनेंगे तो आपको
यही मालूम होगा कि जब लोगों के पास बिजली नहीं थी तो वहाँ पर बिजली बनाने का कारखाना था। दुजाना में अपनी अलग पहचान हरियाणा में बना रखी है। अगर सरकार थोड़ा सा इन जो ये प्राचीन धरोहर हैं इनकी तरफ ध्यान दे तो ऐतिहासिक जो गांव है यह दुजाना, यहाँ पर जो पर्यटक हैं वह आएंगे और यहाँ की जो लोग हैं दुकानदार हैं उनको 2 रुपये का लाभ भी होगा। छोटी छोटी इमारतों से बना यह प्राचीन गांव, अगर आप यहाँ की खुदाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दुजाना का इतिहास नीचे दबा हुआ है। ये देखिए, छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ ऐसा अगर गांव आपको भी पता है तो हमें बताएं कमेंट करके, हम उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई किला है, कोई महल है, कोई छोटी ईंटों से बनी हुई इमारत है, साफ़ सुथरी है, जर्जरा हालत में नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम वहाँ की वीडियो बनाकर वीडियो को सार्वजनिक करने का काम करेंगे और आपका गांव का जो इतिहास है वह लोगों को भी पता चलेगा। हमारे साथ अनिल भाई हैं जो आगे का कार्यभार संभालेंगे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ करेंगे किस प्रकार यह दुजाना गांव बसा था, कब से यहाँ का रहन सहन, चाल चलन, यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं, यह सब आपको घर बैठे बैठे देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम हर गांव की वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और हम आपसे अपने सपोर्ट की उम्मीद बनाए रखते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो। गांव दुजाना के कम से कम 6600 वोट हैं, जिसके अंदर 4200, 4500, 4600 वोट पोल होते हैं। ये ऐतिहासिक गांव है, ये नवाब की रियासत थी। 1947 के अंदर नवाब चला गया था, वहाँ से पाकिस्तान से जो लोग आए मारपीट करके 10 लाख परिवारों ने आहुति देकर इस दुजाना गांव के अंदर आसपास पड़ोस दूसरे शहरों में आकर बसेरा किया। आज उनकी पोजीशन टॉप मोस्ट है। नौकरी पेशा इनके पास है, कारोबार इनके पास है, ज़मीन इनके पास है, कारोबार इनके पास है और हर प्रकार से वो खुशहाली के रास्ते पर चल रही है। ये है इतिहास। और जो लोग यहाँ दुजाना के अंदर आए हैं अभी वो बेचारे कुछ गरीब तबका भी है। या मस्जिद भी है प्रधान? हाँ जी, मस्जिद भी है और मस्जिदों का काफ़ी 10 मस्जिद होंगे, कम से कम 10 मस्जिद हैं यहाँ। एक मस्जिद आर्य समाज मंदिर बना हुआ था, पर तब मुस्लिम लोगों ने आकर कहवा के गवर्नर को ये अपनी मस्जिद वापस ले ली थी, जिसके अंदर दोनों टाइम नमाज पढ़ा जाता है। और हमें उस जाति से कोई किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है।
ना वो किसी के साथ भिड़ते हैं, ना कभी किसी के साथ उन्होंने झगड़ा किया है, हमेशा भाईचारे को कायम रखा है। और मजदूर तबका मजदूरी करता है, जमींदार तबका जमींदारा करता है। और जहाँ यहाँ 400 वोट जाट बैल के भी हैं, जिन्होंने हर जाति के साथ अपना संबंध बनाया हुआ है, उनके साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छी उठ बैठ है सारी। हरिजनों का तबका ज्यादा है। हरिजनों के अंदर एक ही सुर से एक आदमी 7 बार विधायक बना है। अब 7वें दफा, 6 दफा पहले और 7वें दफा अब इलेक्शन में उठा हुआ है। जो ये तबका जितना भी है गांव का, उसके साथ है। पाकिस्तान से जब हम आए, हमारे पूर्वजों ने आकर यहाँ एक 650 गज की जमीन के अंदर अपना रामलीला का आयोजन किया। जो उस्ताद लाला जसवंत राम जी थे, हम उनको आज भी नमस्कार करते हैं, उनकी राख को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें कलाकार सिखाए। मैं उस कलाकार का आज हेड डायरेक्टर हूँ उस क्लब का। आप रावण का रोल भी करते हैं? हाँ, मैं रावण का रोल भी करता हूँ और मैंने 45 साल रावण का रोल किया है। मैंने बड़े बच्चों को कलाकार बनाया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हरिजन का बच्चा है, ये फलान बच्चा सुंदर और गाने वाला और अच्छा पोस्ट करने वाला, मैंने उसको राम बनाकर इस मंच के ऊपर खड़ा किया है। करतार सिंह निर्माण है, दानक जाति से, पर 25 साल से मेरी क्लब के अंदर राम का रोल कर रहा है। वजीर सिंह चमार जाति से, जो 15 साल से 20 साल से वो कुचल्ला का रोल कर रहा है। इस प्रकार से हमने कर, और धानकों के बच्चे हैं, काफी अच्छे रोल कर रहे हैं। रामलीला के जितने भी पात्र हैं उनमें से बनाया जाता है और वो अपनी अदाजगी करके, हमने कभी मतभेद नहीं। जिस गिलास में हम पानी पीते हैं उसी गिलास में उनको पिलाते हैं, जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली में उनको भी। हमने कभी भी जातिवाद या किसी प्रकार का कोई जहर नहीं बोला। आज वो यानी कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट पंजाबी धर्मशाला के रूप में आ गई है। सरकार ने मेरी मदद की है और मैंने उस बिल्डिंग को खड़ा किया है। गाथा का पुजारी है। शुरू से इस गांव के अंदर रामलीला और दशहरा, अब भी दशहरे की फुल तैयारी कर रहे हैं। 12 तारीख को दशहरा मनाएंगे, जिसके अंदर जो भी नेता कामयाब होगा उसको, उसके लिए उसके यानी कि उनको मुख्य अतिथि के तौर से बुलाएंगे। ये गांव 36 ब्यादरी का है। 36 ब्यादरी का हमारे गांव में बावरिये भी हैं, जिसके अंदर 400 वोट है। वो भी ऐसे सोच रहे जैसे हमारे माँ जाई भाई हो, हमारे साथ उनका इतना प्यार है। हम एक दफा कहते हैं उनको क्या हो भाई, वो यहाँ आके झमझुट हो जाते हैं। हमें किसी ब्यादरी से, किसी जाति से कोई किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। हम सबको राम भक्त मानते हैं और राम की लीला करने में वो हमारा सहयोग करते हैं, धंधा भी देते हैं और अपना टाइम भी लगाते हैं। ये एक गांव का इतिहास है दुजाने के। कल हमारे मरने के बाद क्या पता क्या होगा, हम ये लिख के नहीं रख देंगे। हमने जिनको आदर्श दिखाया है, ये जीवन का आदर्श यही है, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना और भाईचारे को बना के रखना। तो अब हमारे साथ कालूदीन जी हैं, उनसे दुजाना के इतिहास के बारे में हम पूछेंगे। तो दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर कालूदीन जी आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। देखो जी, दुजाने के बारे में हमने अपने पूर्वजों से सुना है। दुजाना गांव एक दुर्जन शाह फकीर होया करते, उनके नाम पर बसा था। उन्होंने यहाँ के वो अपना वो कराया था पूजा पाठ और इबादत, जिससे के मशहूर हुए थे। उनकी यहाँ मज़ार भी है जोड़ के पास, उसी के नाम से दुजाना गांव बसा था। और दुजाने गांव में तकरीबन हमने सुना है 7 नवाबी हुई है, 7 नवाबों ने राज किया है। उनमें से किसी उनमें से एक का नाम तो है इम्तियाज़ अली खां, और जो अंतिम जो नवाब था ना, उसका नाम था इख्तिदार अली खां। और जो इख्तिदार अली खां था, उसका अपनी जनता के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था। उसके मन में कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। उन्होंने यहाँ स्कूल भी बनवा रखा उसी टाइम में, आज भी उसका बोर्ड लगा हुआ है। और जो है ना, उसके सामने हॉस्पिटल है पुराने टाइम का। और
गांव के चारों तरफ जोड़ पे वे कुएं बनवा रखे हैं। जोड़ पे बावड़ी भी है, जगह भैंस वैंस पानी वानी पिया के लाओ तो उधर ही आराम कर ले आदमी। बहुत ही मतलब अच्छा व्यवहार था अपने टाइम में। उसके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं था जनता के प्रति, और गांव वाले में भी आपस में बहुत मेहर मोहब्बत थी। एक लाल मस्जिद बनवा रखी थी उन्होंने अपने टाइम में, बाज़ार में है जो, वो लाल मस्जिद ऐसी है सेम जुम्मा मस्जिद है ना जो दिल्ली की, उसकी कॉपी है। कति उसी के नक्शे पे वैसा ही पत्थर लग रहा है, वैसी ही कारागरी हो रही है उसमें। तो जो दुजाना गांव है, यहाँ पर कहाँ से आके बसे थे? वे तो भाई देखो हमने इतना तो नहीं पता कहाँ से आगे बसे थे, लेकिन वो तो फकीर थे, ये पता ना कहाँ से चल के आए थे, हमने भी सुना है बड़ों से। हाँ, तो इस गांव से अलग होके कोई और भी गांव बस रहे हैं? इस गांव से उसकी तो नाड़कोसड़ी भी थी कोठी नवाब की। और जो है कि ना और कई गांव थे, पता है 17-18 गांव में नवाबी थी उसकी। और जो नवाब का एक लड़का हुआ था चमन नाम का, उसी के नाम पे उसने अपना चमनपुरा गांव है वो बसाया था। खुद ही अपनी जमीन भी दी है नवाब ने जो बसाने के लिए पुराने टाइम में, और बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे उसने अपने टाइम में। दुजाना गांव में मस्जिद कितनी है जी? दुजाना गांव में तकरीबन 12-13 मस्जिद हैं, और जिनमें से अब फिलहाल 3 आबाद हैं। किसी में भाई जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो किसी में मंदिर बन गए, किसी में मकान बन रहे हैं, तीनों में नमाज हो रही है। और ईदगाह है एक, उन्हीं के टाइम की, पुराने टाइम की सब चीज़। ये जो मुसलमान पाकिस्तान गए हैं, ये जैसे देश का बंटवारा होया तब गए थे या पहले? अब नहीं, जब देश का बंटवारा होया तब चले गए थे। और जो यहाँ पे रह गए थे, एक कारी साहब नाम के अल्लाह के नेक वली थे, जो कि बहुत ही पहुँचे वाले बुजुर्ग थे। उनकी मस्जिद है कारी साहब के नाम से, सफ़ेद मस्जिद उन्होंने बनवाई थी वो। तो वे न बोले भाई यहाँ मन रहोगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं आओगी, मत जाओ। लेकिन माहौल ऐसा था, नवाब तो माने नहीं, नवाब भी चले गए। गांव वाले ने बहुत मना किया अगर नवाब साहब मत जाओ, लेकिन जो आसपास के नवाब थे ना, वे उनको ले गए। अगर यहाँ कोई फ़ायदा नहीं रहने में, वे भी चले गए। वो कारी साहब रह गए तो उनकी मस्जिद भी आबाद रही उसी टाइम से। और जैसे हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके मुरीद थे, उनके पास बैठने वाले, वे कहने लगे भाई जब पीर साहब नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते। 10-12 घर हमारे भी रह गए उस टाइम में। तो ऊपर लगी दया तो कोई ऐसी परेशानी इस गांव में तो आई नहीं, हिंदू मुस्लिम का ना तो कोई झगड़ा होया ना कुछ होया। यहाँ मन चैन रहा, ठीक ठाक रहे सब उसी टाइम से। गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल अच्छा है, आपस में सबसे भाईचारा है, भाई मेल मिलाप करके रहते हैं, कोई परेशानी है नहीं। कितनी वोट है गांव में? गांव में होगी करीबन, मैंने एक्यूरेट तो नहीं भेजा, बाकी 6,500 के करीब पाऊंगी। हाँ। तो आपने दुजाना गांव का इतिहास, तो और कोई देखने लायक यहाँ पर कोई इमारत, कोई किला वगैरह? लाल मस्जिद के पीछे ही है नवाब का महल है। अब तो वो खंडर के रूप में हो गया, बिल्कुल ही जर्जर हालत हो रही है, लेकिन अभी भी है खड़ा। वो बहुत पुराना है नवाब का। अंग्रेज भी आ करते, मीटिंग भी होती थी पुराने टाइम में वहाँ। रेस्ट हाउस भी था नवाब का, और उसके साथ में उसकी बेगम का भी वो था, आलीशान बंगला पुराने टाइम का। और भी नवाबों के अलग अलग मकान हैं वहाँ पे। लाल मस्जिद के पास में ही थे सारे मकान, बड़े बड़े पुराने हैं। अब भी अपनी उसी कंडीशन तो उनकी बिल्कुल इसी हो रही है, खंडर टाइप में, लेकिन है निशानी अभी भी बाकी। तो ये यहाँ की जो जनता है उनका मुख्य व्यवसाय क्या क्या काम करते हैं वो ज़्यादातर? यहाँ तकरीबन हर जाति के आदमी हैं, 36 बिरादरी हैं इस गांव में। सब कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी पे है, और कोई जमींदारा कर रहा है। हर प्रकार का काम है सबके पास।